श्रोताओं नमस्कार। आज एक जानी मानी व्यक्तित्व से हम आपके परिचय करवाएंगे, एक भेंट वार्ता के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, और विशेषकर हमारे जो युवा श्रोता हैं उनके लिए कई ऐसे संदेश हम प्राप्त करेंगे जिससे कि जरूर उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, अनुकरण करने लायक कुछ बातें होंगी उनके लिए। हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर बलवंत जानी जी को, जो वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति हैं, और साहित्य के जगत में देखें तो वे लोक विवेचना और प्रवासी भारतीय साहित्य से जुड़े हुए हैं। पूर्व में वे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के चेयरमैन रहे हैं और साहित्य अकादमी काउंसिल उसके सदस्य के रूप में भी रहे हैं, और भी लगातार इनके वरिष्ठ पदों पर मार्गदर्शन रहता है। प्रोफेसर जानी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि साहित्य जगत आज किस स्थिति में है। आप गुजराती भाषा से संबंधित हैं मुख्य रूप से, और इसके साथ हिंदी और संस्कृत से भी जुड़े हुए हैं। साहित्य, तीन प्रकार के साहित्य में बात हो रही है। एक है पॉपुलर लिटरेचर, लोक साहित्य जी, एक है डिजिटल सोशल मीडिया ओरिएंटेड लिटरेचर, और तीसरा है शिष्ट साहित्य, जो बिल्कुल एस्थेटिक एक्सपीरियंस कराने वाला शुद्ध साहित्य की बात भी होती है। जी जी। लेकिन ये टर्म इतनी व्यापक हो गई है आज परिभाषा कि साहित्य के साथ संबंध सब लोग जोड़ने लगे हैं। कोई पहले क्या था, युवा प्रतिभा, कोई काव्य प्रस्तुतिकरण की स्पर्धा हो तब लिखते थे, कभी कभी किसी को खत लिखते तो उसमें डाल देते थे। आज सोशल मीडिया की वजह से ये हो गया है कि इतना साहित्य उनको पढ़ने मिलता है कि उनके प्रभाव से वो भी लिखना शुरू हो जाते हैं, और कई अच्छी अच्छी टिप्स भी मिलती है। हाउ टू राइट लिटरेचर, अपने ब्लॉग में हर रोज साहित्य प्रस्तुत करते रहना, रोज अपनी कुछ बात, निजी बात बताते रहना। तो सोशल मीडिया की वजह से आज पूरे राष्ट्र में साहित्य इतना व्यापक रूप से चल रहा है कि लगभग मेरे ख्याल से 30-35% युवा सोशल मीडिया से, और उनमें से करीबन 20-25% युवा साहित्य से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो प्रोफेसर जानी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो युवा सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य से जुड़े हैं, उनकी जो धरातल की जो विचार हैं, वास्तविक रूप से जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, दैनिक जीवन की जो बातें हैं, उसी से जुड़े हुए हैं वो? नहीं, उसमें दो बातें हैं। एक तो निज अनुभव है और सद्योगामिता है, तात्कालिक लिख लेते हैं। लिखना, एक्सरसाइज करना, चकासना, चेक करना ऐसा नहीं है। तो ये धैर्य जो होना चाहिए जी, साहित्य उपासना में, सीखना, पढ़ना, चिंतन करना, लिखना, लिखा हुआ भी बार बार पढ़ना, जरा उनको चेक करके फिर लिखना, ये जो प्रोसेस है जी, वो आजकल सोशल मीडिया के कारण युवा लोगों में नहीं दिखा देती। इसीलिए ये साहित्य में से बहुत कम साहित्य ऐसा है जो निखरा हुआ लगता है। तो उनकी कक्षा हम बड़ी साहित्यिक भूमिका वाली नहीं मानते हैं, लेकिन साहित्य पर अभिरुचि है, शब्द की साधना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, ये तो एक बात है कि उनकी उपासना है। लेकिन उपासना में जो तप होना चाहिए कम दिखाई देता। आपने कहा शब्दों की जो विवेचना है, तो इसको आगे अगर युवा बढ़ाना चाहे, इसमें कुछ गहराई लाना चाहे, तो क्या करना होगा उन्हें? ये सोशल मीडिया में आजकल ऐसे ब्लॉग भी है जो नए ब्लॉग राइटर्स को सिखाते हैं कैसे लिखना, प्रास कैसे होना चाहिए, गजल का बंधारण स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसी रचना लिखना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षित करने वाली कई ब्लॉग है, कई लोग भी है जी। वो उनका काम, साइट का काम यही है कि युवा ब्लॉग राइटर्स को, साहित्य प्रति अभिमुख युवा लोगों को प्रशिक्षित करना, दीक्षित करना। उनमें से कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग को अच्छा भी लगता है। तो युवा अगर देखा जाए तो भविष्य उसका रहता है कहीं ना कहीं रोजगार उन्मुखी कार्य से जोड़ने के लिए। तो क्या साहित्य साधना से वो कुछ इस दिशा में बढ़ सकता है? नहीं, उनके एक्सप्रेशन बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन पावर डेवलप होते हैं, अभिव्यक्त होना ये बहुत आवश्यक है। आज के युवा इंटरव्यू में यहीं कहीं भी दिखाई देते हैं, नोटिंग में जो
क्रियाशील है, उनकी लिखित अभिव्यक्ति, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति और टू द पॉइंट बोलने की मेथड इस वजह से आई है, ये तो अवश्य दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे लिटरेचर, साहित्य कहते हैं, गद्य, पद्य, इन सब चीजों की क्या धीरे धीरे आवश्यकता नहीं होगी? नहीं होगी। क्या क्षेत्र जो अलग होंगे, बच्चे अलग होंगे? ये साहित्य ज्यादा है, बल्क में है और तुरंत वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे साहित्यकार होते हैं जो सामयिक में भी लिखने लगते हैं, उनका बढ़ावा भी होता है, तो ये पूरा ध्यान बाद में उनका लिखित अभिव्यक्ति पर जा रहा है। तो ये अवश्य सोचने लायक तो है ही, और देखना भी चाहिए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है भविष्य में। मिलने वाले हैं साहित्यकार, ये जो लिखते हैं, पहले सोशल मीडिया में क्रियाशील थे, बाद में लिटरेरी मैगजीन्स में क्रियाशील होने लगे, उनको प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो अवश्य उनका डेवलपमेंट तो होता है। मतलब वैचारिक, भावनात्मक रूप से और व्यक्तित्व विकास एक देखा जाए तो सर्वांगीण रूप से ये साहित्य के माध्यम से संभव है। तो कुछ इस दिशा में हमारे युवा वर्ग को संदेश थी। मेरा युवा वर्ग को कहना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, कम पढ़ते हैं। सिर्फ मैगजीन नहीं, अच्छे अच्छे पुरोगामी की रचनाएं का पाठ करना, क्लोज रीडिंग करना, उनके बारे में सोचना। तो ये जो वाचन है, वाचन परत्व अभिमुख होना बहुत आवश्यक है। मेरी सीख है हर लोगों को, बच्चे को, युवा लोगों को, जो सोशल मीडिया में या लिटरेचर में या पॉपुलर लिटरेचर में क्रिएटिव राइटिंग के लिए व्यस्त है, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। पुरोगामी ने क्या लिखा है, कैसे बात कही है, किस ढंग से कही है, किस नजरिया से थीम को उन्होंने देखा है, तो ये मेरे ख्याल से कम दिखाई रहा है। तो मेरी युवा प्रतिभाशाली बनने वाले समर्थ ये युवा समुदाय को ये खास रिक्वेस्ट में कहता हूं, प्रार्थना कहता हूं, है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े और अपना लिखा हुआ भी पढ़ा करे। 1 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तब उनको पता लगेगा कि उसमें कुछ कमी है। तो बहुत सुंदर और व्यावहारिक सुझाव दिया आपने। प्रोफेसर जानी, हम आपसे और जानना चाहेंगे कि भारतवर्ष की विविधता के बारे में कुछ हम अगर कहें तो बहुत कम है। लिटरेचर या साहित्य तरह तरह की हैं, तरह तरह की भाषाएं और बोलियों में भी आने लगी हैं आजकल, और ये एक बात सामने आ रही है कि बच्चे जिस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र के साहित्य से सीमित रहते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि वो दूसरे साहित्यों से भी जुड़े। वाचन, उनका मतलब यह नहीं कि अपना प्रादेशिक मातृभाषा का ही वाचन, राष्ट्रभाषा में प्रकट हुई कृति का वाचन, अनुदित ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का रीडिंग, अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गई साहित्य कृति का अध्ययन, ये सब करना आवश्यक है। वास्ट रीडिंग करेंगे तो उनको पता लगेगा कि क्या समस्या है, किस समस्या को जताना है, और राष्ट्र प्रेम उसमें होना चाहिए। ये भारतीय साहित्य है, भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित साहित्य होना चाहिए। कैसे हम कह पाएंगे कि ये भारतीय साहित्य है यदि हम पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विषय सामग्री वाला साहित्य लिखेंगे तो हमारी भाषा में हमने विदेश की बात कही ऐसा होगा। हमारी समस्या, हमारे मूल्य, ये बात साहित्य के माध्यम से समाज के प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब लोक साहित्य से भी जुड़े रहना, भले ही वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुका है, अपना समाज संस्कृति काफी कुछ हो चुका है, लेकिन उसमें भी लोक की भावना है और उसी में स्थायित्व है। लोक साहित्य और लोकाभिमुख साहित्य ये दोनों है। लोक साहित्य तो ओरल ट्रेडिशनल है, वो परापूर्व से चला आता है, उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। तो ये साहित्य के बारे में ख्याल होना, उससे ज्ञात होना, यह भी बहुत आवश्यक है। तो ही हमारी मिट्टी की सुगंध उसके साहित्य में आएगी। लोक साहित्य में मिट्टी की सुगंध है, ट्रेडिशनल कल्चर है, ओरल कल्चर है,
वो उनमें से पनपता है। समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस ओर भी यदि युवा को पहचान करनी है, समझ होनी है, तो निश्चित है कि अगर इस तरह के साहित्य को नहीं पढ़ेगा, इसकी समझ नहीं होगी, उसमें भला बुरा के भी वो विवेचन भी नहीं कर पाएगा शायद। ये तो है ही, लेकिन उसमें एक विचारधारा की प्रतिबद्धता भी है। कई ऐसे अलग विचारधारा वाले भी लोग हैं। कोई लोग हिस्टोरिकल थीम को अपने पास रखते हैं, कोई लोग फोक थीम, लौकिक कथानक को अपने पास रखते हैं, कोई रीजनल, जिनको हम आंचलिक नवल कथा, आंचलिक साहित्य कहते हैं, उनको साथ रखते हैं। तो किसी भी प्रकार का साहित्य, ऐतिहासिक, लौकिक, आंचलिक, आधुनिक, लेकिन भारतीयता उनमें से पनपती हो, ये आवश्यक है, ताकि द आइडेंटिटी ऑफ इंडियन लिटरेचर इज द इंडियन वैल्यूज, इंडियन इथोस शुड बी रिवील्ड फ्रॉम द लिटरेचर। साहित्य में से उनको प्रस्फुटित होना है, प्रकट होना है। हम पढ़ते थे फणीश्वरनाथ रेणु, हम पढ़ते प्रेमचंद, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारी सोच में बदलाव आता है। हम उन लोगों के प्रति, शरद बाबू की नोवेल पढ़ते हैं तो हम ये लोगों के प्रति हम बड़े करुणापूर्ण दृष्टि से देखते हैं और हमारा समभाव बढ़ता है उनके प्रति। तो ये एक बहुत आवश्यक बात है कि संवेदनापूर्ण नागरिक का निर्माण, संवेदनापूर्ण समाज का निर्माण साहित्य के लेखन, साहित्य के भावन और साहित्य के चिंतन, मूल्यांकन से ही मिलता है। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जीवन में बहुत कुछ आपकी उपलब्धियां हैं, तो निश्चित है कि हर एक व्यक्ति तो इस ऊंचाई तक या इतनी उपलब्धियों हासिल नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत हासिल करना चाहे तो क्या संदेश देंगे, क्या सलाह देंगे? लगातार निष्ठा, समर्पण भावना और महत्वाकांक्षा, लक्ष्य। मैं छोटा बालक था, गांव में पढ़ता था, गांव में से शहर में आया, शहर में से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो लगातार निष्ठा से ही पढ़ता रहा, निष्ठा से, समर्पण भाव से अपना काम करता रहा, ताकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़कर यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में कोई अधिकार मंडल में एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाना, तो एग्जीक्यूटिव मेंबर बनकर सही ढंग से, नियम से समस्या को तराशना, समर्पित होकर, एक निष्ठ भाव से, पूर्वग्रह मुक्त होकर, नियम अनुसार ही होना चाहिए बात बताना, तो आपकी एक पहचान हो जाती है, तो एक आपकी इमेज बढ़ जाती है। रिसर्च में आप नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम करते रहते हो, तो लिटरेचर में आपकी एक पहचान बन जाती है, तो यू बिकम ए सेलिब्रिटी ऑफ द स्टेट और नेशन। लेकिन कैसे सेलिब्रिटी बनते हैं? अथाक मेहनत, निष्ठा भाव से पढ़ना, कार्यरत रहना, क्रियाशील रहना। मैं अध्यापक हूं तो मुझे और कोई व्यवसाय के प्रति झांकना नहीं है, अपना प्रिंटिंग प्रेस बना लूं, अपना शेयर बाजार में कर लूं, ये कर लूं, ये आजकल हो रहा है। फुल टाइम टीचर रहना, पूर्ण समय समर्पित होकर क्रियाशील रहना, कहीं इधर उधर जाना नहीं। तो ये किया मैंने, और हर लोगों को यही दृष्टि बिंदु से अपने अपने क्षेत्र में क्रियाशील रहना चाहिए, ताकि अवश्य उनको अपनी जो इच्छित लक्ष्य की भूमिका है वो अवश्य मिलती है। हर एक की विश्वास जीतना बहुत आवश्यक हो जाता है। सत्यनिष्ठ हो तो विश्वास ले सकते हो आप। आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से काम कर रहे हो, बिल्कुल सबका आप पर प्रेम रहता है, और उनका एक आत्मसंतोष भी रहता है कि हमने काम किया, तो उनकी वजह से हमारी चेहरे पर एक तेज रहता है, एक तप, साधना का, वाचन का, अध्ययन का भी एक तेज होता है, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग आ जाती है। कुछ विषय मैंने सोच लिया तो इसी ढंग से बताना कि सबको ऐसा लगे कि ये विषय उनके चित्त में उतर जाता है।
आपने जो बातें बताई निश्चित ही हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। कुछ न कुछ वे अपने जीवन में इनसे उतारने का प्रयास करेंगे, गंभीरता से आपकी बातों को लेंगे। तो आप हमारे स्टूडियो आए, कुल अधिपति डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, प्रोफेसर बलवंत जानी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।